राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताने वाली हूँ। कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, इसके कारण से वीडियोस जो हैं डिले हो गई हैं। मैं खुद भी बना पा नहीं रही थी, मेरा ही कसूर है। बुध की भी आज ही दे रही हूँ आपको और शुक्र की भी आज ही दे रही हूँ। तो आप सबसे पहले जो है शुक्र के बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी बताई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि शुक्र का किस तरह का स्वभाव होता है, कैसे जन्म पत्री के बिना आप जानें कि शुक्र कैसे हैं। तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि शुक्र किस तरह से प्रभावित करते हैं। वो विलासिता के ग्रह होते हैं, हमारी जन्म पत्री में हमारे सुख और वैभव को और जीवन साथी को भी दर्शाते हैं। तो हमें कितना किस तरह की गाड़ियाँ, किस तरह के घर होते हैं, वो शुक्र के हिसाब से ही समझ में आ जाता है कि इनका शुक्र कमज़ोर है, अच्छा है। जो चेहरा होता है वो भी बता देता है। जिन भी लेडीज़ की हाई चीक बोन्स होती हैं वो शुक्र, अच्छे शुक्र की मालिक होती हैं। तो शुक्र जो है हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं उपलब्ध करवाते हैं, हमें हमेशा इस वो वैभव में रखते हैं। अब इस बार क्या होने वाला है, इस बार है शुक्र जो है वो जब अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं। कोई भी अपने दुश्मन के घर में कंफर्टेबल नहीं होता और वह काम तो कर रहा है वो, लेकिन वो वैसा रिज़ल्ट दे नहीं पाता जैसा कि एक्चुअली उसको देना चाहिए। वैसा रिज़ल्ट वो दे नहीं पाएंगे। उसके बाद सामने से शनि भी देख रहे हैं। जब उनको शनि भी देख रहे हैं तो उनका प्रभाव जो है इस तरह से हो जाएगा कि आप मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है तो आपकी विलासिता बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे वो आपके फिज़िकल रिलेशंस के बारे में भी बताते हैं शुक्र जो होते हैं। तो आपके अंदर अर्ज अधिक हो जाएगी रिलेशनशिप्स को लेके, अपने जो स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं या कुछ हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अधिक उस चीज़ की पिपासा रहेगी कि मुझे और अधिक उस चीज़ की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उधर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण वो उस जोश को ठंडा करते हैं। एक जगह गर्म कर रहे हैं उस जोश को और एक जगह ठंडा करते हुए दिखाई देते हैं। तो मिला जुला सा प्रभाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो खुद ही कन्फ्यूजन में आ गए हैं। पहले तो खुद ही गलत घर में, गलत तो नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब शत्रु के घर में चंद्रमा के साथ उनकी इतनी बनती नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे भी ये बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ मदर के साथ, मदर इन लॉ के साथ, डॉटर इन लॉ का, इन सब का कुछ लड़ाई कलेश इस तरह से बनता है। अगर आपके भी स्पाउस हैं जो आपकी पत्री में जहाँ पर भी बैठे हैं, तो कहीं आपके जीवन साथी या कुछ रिलेशंस के साथ जो संबंध बनता है वो संबंध को, एक का कलर वाइट है एक का कलर ब्लैक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन नेचर जो है वो भी एक, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक दूसरे को शनि के साथ उनका अच्छा बनता है। लेकिन शनि की प्रॉब्लम क्या होती है, शनि जब भी उन पे दृष्टि डाल रहे उस जगह ना डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। रिजल्ट तो देते हैं लेकिन रिलेशनशिप, जो भी उस हाउस का रिलेशनशिप होता है ना, उसके अंदर थोड़ा अलगाव पैदा कर देते हैं। तो गोचर जो है, मैं ये चंद्र राशि के हिसाब से बताती हूँ, और वो जो बताते हैं उसके अंदर अलगाव पैदा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आपने समझ के उसके अकॉर्डिंग ही उपाय करने हैं। उपाय आप शुक्र को प्रसन्न करने के, या तो शुक्र के मंत्र, लक्ष्मी माँ के मंत्र कर लो, और या आप गाय की सेवा कर लो, वो सर्वोत्तम है। उसके अंदर अगर काली गाय की सेवा कर लोगे तो बहुत अच्छा। मैं जनरल उपाय सभी के लिए पहले से ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप गाय की सेवा कर लो, काली गाय हो जाए, वाइट हो जाए, दोनों की सेवा कर लो, ठीक है। या ब्लैक एंड वाइट हो जाए तो आप उसकी सेवा कर लो। उसके बाद अगला, मतलब आप ये मत सोचो कि मैं बोल रही हूँ तो आप रेड वाली गाय आ जाए बीच में तो आप कुछ खिला रहे हो तो कहो नहीं जी नहीं, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, हमें तो ये बताया गया था सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को। मतलब मेन प्रेफरेंस आप इन दोनों को देना, और उसके बाद आप बाकी भी कलर की गाय को खिला सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मना कर दें वहाँ पर। उसके बाद आप महालक्ष्मी के जो व्रत हैं उनका आप, व्रत कह रही हूँ, महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं उनका आप उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। जब आप उनका उच्चारण करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, या आपके शुक्र को कहीं ना कहीं संयमित करेगा।
आप जो लोग, कई लोग हैं जिन्होंने रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा रेड कलर को अवॉइड करना शुरू कर दें, या अपने स्पाउस को आप मना करें कि रेड कलर ज़्यादा वो नहीं पहने। थोड़े दिन की बात है, 28 तारीख तक का ही किस्सा है सारा, तो आप उतना अवॉइड कर लें। उसके बाद मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशनशिप में अगर कोई लड़ाई या कलेश महसूस होता है तो आप दूध ले लें, दूध के अंदर घर का निकला हुआ वाइट बटर जो मलाई से निकालते हैं वो डाल करके आप शंकर भगवान को वो पात्र जो है वो वैसे के वैसे ही अर्पण कर दें। यानी कि वहाँ आपने डालकर नहीं आना, थोड़ा सा आप मक्खन और दूध हल्का सा लगा सकते हो, एक बर्तन में या पात्र में लेके आप वहाँ जाकर पुजारी जी को दे सकते हैं, वो यूज़ कर लें। नहीं तो आप पैकेट लेकर भी दे सकते हैं, ठीक है, वो भी आप दोनों चीज़ें लेकर वहाँ पे दे दें, या सिर्फ दही भी चढ़ा सकते हैं। ये उपाय मैंने इन जनरल सबके लिए बता दिया। मुझे जहाँ फिजिबल लगेगा कुछ बताना मैं बता दूँगी आपको, नहीं तो आप जैसे मैं आपको ये बताए हैं तो उसको आप फॉलो करते रहना। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो हैं दशम में आए हैं, तो दशम का शुक्र जो है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा नहीं। काम में तो आप लगे रहेंगे, लेकिन आपको क्या होगा कि आपके जीवन साथी जो हैं वो डांटते हुए दिखाई देंगे हर बात पे, या कुछ ना कुछ आपके साथ उनका मन भेद या मन मुटाव उनके साथ आपका रहेगा। तो वो हो सकता है आपको पब्लिकली भी कुछ ना कुछ कह दें, तो ये आप मेरी वीडियो ज़रूर उनको भी दिखा दीजिएगा कि वो ऐसा ना करें, ठीक है। आप बता दीजिएगा कि मैंने ऐसा बताया कि उन्होंने ऐसे नहीं करना। आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन रह सकती है। रीज़न बीइंग आपको कुछ ना कुछ गुप्त अंग के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप फेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप गौशाला ज़रूर जाएं। लेकिन मेन क्या है कि आप अपने वैसे अदरवाइज़ जो है आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे, लेकिन आप पब्लिकली कोई लेडी आपको इंसल्ट ना करे। यानी कि अगर ये किसी जेंट्स की तुला राशि है तो उनकी वाइफ उनको, या कोई लेडी है जो पब्लिकली उनको कुछ ना कुछ गलत बात बोल सकती हैं, तो आप उनके लिए बिल्कुल भी किसी लेडी के साथ फालतू की बात नहीं करें। आप उनके साथ एक डिस्टेंस रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप उनके साथ डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम और बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आप इतना कर लें वही आपके लिए बेटर है। लेकिन आप अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी मदर की सेहत कुछ ना कुछ कमज़ोर रह सकती है। तो आप अपने घर में और मदर को ये सब चीज़ें आप जो हैं उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो हैं वो नवम भाव में आए हैं। वहाँ पर आकर वो आपको भाग्य का साथ तो देते हैं, कहीं ना कहीं से आपको गेन्स भी होते हुए दिखाई देते हैं, फ़ायदा होते हुए। छोटी बड़ी यात्राएं आपकी बनती हैं, आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद अगर आपसे कोई बड़े हैं तो उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो आप कोई भी जैसे योजना बना के काम करेंगे, यानी कि प्लान करके काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट होगा। आप जब इतना प्लान कर लोगे कि हाँ मुझे, आपके पास जो भी कोई छोटे बनते हैं, यानी कि आपके पास हो सकता है आपके पास जो काम करते हो उनके बच्चे हों, तो अगर आप उन्हें कुछ ना कुछ सैटरडे वाले दिन हेल्प करने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं मालूम उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो आप उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो आपके डोमेस्टिक हेल्प हैं या जो आपके पास हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो है ये अच्छा रहेगा, फ़ायदा देगा आपको, कि आपके लिए और भी बेनिफिट आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप खर्च बहुत अधिक ना करें, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो उचित ज़रूरत है वो तो खर्च करना ही है। तो अगर आप थोड़ा सा धर्म स्थान में देंगे, या धर्म स्थान में गायें हो जहाँ पर, वहाँ जाकर आप गाय की सेवा कराएं, तो वो भी बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। यानी कि जो धर्म स्थान में जो लोग सेवादार हैं वहाँ पर उनको कुछ मदद कराएं, या आप गौशाला में वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे के आएँ। तो जो आपके काम थोड़ी सी स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि गोचर ने जो देना है देना ही है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके हॉरोस्कोप में ये अच्छा फ्रूट नहीं दे रहा, तो आप देखेंगे तो भी वो आपके लिए अच्छा फल लेकर आ रहा है। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं।
तो वहाँ पर आके आपके जीवन साथी की सेहत थोड़ी कमज़ोर होती है। ससुराल पक्ष में आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, उनकी तरक्की हो रही है। लेकिन आप अपने जीवन साथी का ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ उनकी सेहत से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने मेन करना क्या है कि आपने कोई शमशान घाट के पास जो गौशाला हो या वहाँ उसके पास हो जहाँ पे कोई जाता आता ना हो, या थोड़े लोअर लेवल के ऊपर बनी हुई हो। लोअर लेवल का मतलब जिसका ज़मीन का लेवल थोड़ा डाउन हो जिस जगह का, ठीक है, उस साइड पे जाकर आप गौशाला में अगर गाय की सेवा करते रहोगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपके शत्रु जो हैं वो परास्त होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपके नानकों में कोई ना कोई, यानी कि मामा के घर में किसी न किसी की सेहत कुछ ना कुछ डाउन हो सकती है। आप उनका भी सेहत का जो है ध्यान रखें, ठीक है। आप उनको भी ये चीज़ बताते रहें। आपको समय समय पे कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहेगा, यानी कि रोक रोक करके, थोड़ा जैसे अभी रुकते हैं तब रुकते हैं। बस आपने करना क्या है कि आपने कोई कसैली चीज़ नहीं खानी ज़्यादा। जैसे कड़वी कड़वी चीज़ें होती हैं, लोहे के पात्र में भी बना के हम लोग कोई चीज़ें खाते हैं तो वो कसैली हो जाती हैं, कड़वापन लिए हो जाती हैं। तो कोई कड़वी चीज़ें जो हैं उनका सेवन आप ज़्यादा ना करें, जली हुई रोटियां ना खाएं। और खाना शायद आपको इतना अच्छा प्रॉपर नहीं मिल पाए इस समय के अंदर, तो आप अगर ये चीज़ ध्यान रख के करोगे ना, सबसे पहले खुद खाने से पहले आप किसी न किसी ज़रूरतमंद के लिए जब खाना निकालोगे, गोग्रास निकालोगे, अपने सेवक को भी आखिरी, जब हम खाना बनाते हैं तो पहली जो होती है रोटी वो हमेशा गाय के लिए देनी चाहिए, और उसके बाद जो लास्ट की रोटी होती है वो हमेशा आप अपने जो आपकी सेवा करते हैं उनको आप वो रोटी दें। तो अगर आपने ये कार्य ठीक से किया तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये कार्य भी जो है बढ़िया होता हुआ, ये टाइम भी गोचर जो है आपके बढ़िया रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। बाकी धन के लिए आप बड़े सचेत रहें, क्योंकि आपको धन तो 101% प्राप्त होगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें उस चीज़ के लिए। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 7th हाउस में आए हैं। सामने से लग्न पे आपके शनि आ गए और वो सामने से दृष्टि दे रहे हैं। तो आपको अपने जीवन साथी से अपमानित ना होना पड़ जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप उचित तरीके के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि सामने भी यानी कि आपका स्पाउस भी आपके अंदर कुछ बदलाव आए हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे प्रेम संबंध में भी कुछ ना कुछ, अगर कुछ इस तरह आप लवर हैं यानी कि मैरिड नहीं है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मुझे चाल नज़र आती है कि कुछ ना कुछ बात बन सकती है आपकी, या कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आप थोड़ा सा, आप अनमैरिड हैं तो भी, मैरिड हैं तो भी, आपने मेन क्या करना है कि अपने जीवन साथी का आपने अपमान नहीं करना। अगर आप उनको ह्यूमिलिएट करने की या कुछ गलत बोल के अपने आप को ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे उनको, तो अंत में आपका ही अपमान होता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करें कि आप इस तरह से बातचीत ना करें जिसके कारण आपका अपमान हो। और अपने जीवन साथी को लेकर उनके स्वास्थ्य के भी आप ध्यान रखें तो बहुत बढ़िया होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप भी है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत की संभावना दिखाई देती है कि आपको है। बाकी कार्य क्षेत्र के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम के अंदर कुछ तरक्की, यानी कि जो पहले से एकदम आपका काम जो था वो रुका पड़ा था, अभी चाल नहीं थी उस काम के अंदर, तो आप उसे चलता हुआ देखोगे, यानी कि प्रोग्रेस होती हुई। कार्य क्षेत्र के अंदर भी अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, अपने जिस भी काम को आप कर रहे हैं, लिखना पढ़ना या कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको इतना ध्यान रखें कि आपको, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको उसके अंदर भी आपको लाभ होगा कि आप एजुकेशन भी अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है। तो आप यही ध्यान रखना कि आप बिल्कुल भी अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा ना करें, और आप अपने जीवन साथी को ले जाकर ही गौशाला के अंदर सेवा करके आएँ। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 6ठे हाउस में, यानी कि 6th हाउस के अंदर हैं, 6ठे भाव के अंदर हैं, ठीक है। आप के लिए एक हिदायत कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके
स्टमक में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी, शायद ज़्यादा खान पान की वजह से या कुछ, तो आपको आंतों में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपने जीवन साथी के साथ भी आप अपने संबंध खराब ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें छोटा या हीन दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको उस चीज़ के अंदर समस्या होगी। धन भी आप सोच समझ के किसी को दें, क्योंकि जहाँ आप किसी को धन देंगे वो वहाँ से लौटता हुआ नहीं आता, समझ लेना दान हो गया। ठीक है, तो आप अपने पैसे को खूब अच्छे तरीके के साथ संभाल के रखें और संभल के रहें इस समय के अंदर। तो आप खर्च करने की तो बहुत कोशिश करेंगे कि हम इधर भी खर्चा कर लें, हम उधर भी खर्चा कर लें। आपके घर के ऊपर, यानी कि घर के किसी काम के ऊपर भी आपका खर्चा बन सकता है, जो आप किसी की बात ना सुनते हुए ज़रूरत से ज़्यादा अधिक खर्चा कर देंगे। तो आप वहाँ पे भी थोड़ा कंट्रोल्ड खर्चा करने की अपना कोशिश करें। अपनी माता की सेहत का भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद आप धर्मशाला चले जाएं। धर्मशाला के अंदर कहीं गायें हो, वहाँ पर आप उनकी सेवा करें। जैसे वो उन्होंने ट्रस्ट खोल रखी होती है ना, धर्मार्थ ट्रस्ट टाइप होता है कुछ, तो वहाँ पर वो गायें होती हैं, बहुत सारी गौशाला होता है बड़ा वाला, तो वहाँ पे आप जा कर के जो है चारा खिला सकते हैं आप। मैंने पट्ठे भी बोला था, शायद किसी को समझ ना आए, तो वो पट्ठे चारा ही होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, वो तुरंत कटे होते हैं। तो चारा जो होता है वो थोड़ा सा सूखा होता है, पट्ठे जो होते हैं वो ताज़े होते हैं। तो आप वो ग्रीन कलर जो होता है वो स्वाद लगता है उन्हें, तो आप वो खिलाएं। तो उसको आप खिलाएंगे तो वो आपके लिए इन ऑल बेटरमेंट का काम करेगा। बाकी आपको जैसे मैंने जो हिदायत दी है उसे आप संभल के करें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अपने धन को भी उचित जगह इस्तेमाल करें और अपने जीवन साथी का सम्मान करें। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो है वो पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में आए हैं। वहाँ पे बैठे हुए शुक्र देव आपको पूरी के पूरा आपका ध्यान जो है अपनी संतान की तरफ लगा देंगे। आपका सारा ही ध्यान अपनी संतान की तरफ हो जाएगा। उसकी बेटरमेंट के लिए आप तरह तरह की चीज़ें सोचने लगेंगे। कहीं ना कहीं से रुका हुआ धन जो है वो प्राप्त होना शुरू होगा। अटका हुआ धन जो है प्राप्त होना शुरू होगा। जैसे जैसे वो प्राप्त होता जाएगा धन, आपको अपने संतति की चिंता ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम लगेगा, उतना अधिक आप पढ़ नहीं पाएंगे। यानी कि माइंड जो है वो कभी वैभव में कभी कहीं घूमेगा, लेकिन संतान जो है वो वैभवों में ज़्यादा संलग्न लगती है। तो वो उसके लिए आप आगे हो के उनके लिए ये कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से भी मेरी संतान जो है उचित मार्ग को पकड़ ले। तो आप ये कोशिश अपनी जारी रखिए, अपने बुद्धि और अपने विवेक का ध्यान रखें। छोटी मोटी यात्राएं जो हैं आपके लिए हो सकती हैं जिनका आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने थोड़ा गुप्त अंग जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके लिए रिलेटेड थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो डाउन ना हो। और कुछ ना कुछ लाभ आपको थोड़ी थोड़ी देर में, यानी कि ब्रेक्स के साथ मिलता रहेगा। कभी आपको थोड़े पैसे कहीं से मिल जाएंगे, कभी थोड़े पैसे कहीं से मिल जाएंगे, तो उसके साथ आपकी गाड़ी जो है चलने लगेगी और आपके लिए समय जो है अच्छा होगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रा आप तरीके के साथ करना और अपनी वाणी का या किस तरह से आप बोल रहे हैं सोचना कि आप चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह या गले थ्रोट के अंदर कोई इन्फेक्शन आपको ना हो, उस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अपने खान पान का भी ठीक से ध्यान रखना ताकि आपकी हेल्थ डाउन ना हो। और ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप अपनी संतान से खुद भी जाएं और उसके साथ संतान को ले जाएं साथ में, और संतान के साथ जाकर आप गौशाला में आप गाय की सेवा करके आएंगे तो ये आपके लिए और भी उत्तम होगा। आपकी राशियों की मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। उपाय भी आप लोगों को मैंने जो बताने थे वो मैंने बता दिए हैं। अब मैं नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।